नमस्कार दर्शकों, आज लखीमपुर ज़िला हलचल की टीम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रही है जो काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगातार कार्यरत हैं और ज़रूरतमंद की हमेशा मदद करती आ रही हैं। ऐसी समाज सेविका जो कि परिचय की मोहताज नहीं हैं, ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच उपस्थित हैं और आइए हम जनता के कुछ सवालों को जानते हैं। तो इरा जी, हमारा पहला सवाल ये रहेगा आपसे कि आपने नगर निकाय चुनाव में ही अपनी प्रस्तुति का आवेदन किया है, बाकी चुनाव तो और भी हैं। नमस्कार। नगर निकाय चुनाव जैसा कि आपने देखा होगा 2012 में भी चुनाव हमने लड़ा था और उसके अलावा हम चुनाव कोई और नहीं लड़े। उसका एक कारण है कि चेयरमैन की पोस्ट या नगर पालिका अध्यक्ष की पोस्ट जो है वो राजनीतिक के साथ साथ में बहुत ज़्यादा एक सोशल वर्क की तरह है, जिसमें आप जनता के छोटे छोटे सुख और दुख उनमें शामिल हो सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। इसीलिए जो ये हमारी फेवरेट पोस्ट है, इसमें काम करने का भी बहुत स्कोप है और लोगों की समस्याओं का निवारण करने का भी बहुत स्कोप है। आप ऐसे किस विशेष मुद्दों को लेकर उतरेंगे जिस पर अभी तक जीते सभी प्रत्याशियों ने ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया है? बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे दिमाग में हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा जो है वो ये है कि हमारी मतलब बहुत सारे जो काम है चेयरमैन की कि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, सड़क बनना, स्ट्रीट लाइट का होना, वाटर सप्लाई ठीक होना, साफ़ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त होना, इन मुद्दों के साथ साथ में हमें जैसे कि एक ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है लखीमपुर में, तो वो ट्रैफिक जो है वो कैसे व्यवस्थित हो, उसके लिए हमें काम करना है कि हमें पार्किंग स्टैंड्स भी बनवाने हैं और साथ ही साथ जो ये पटरी दुकानदार हैं इनकी व्यवस्थित करना है कि ट्रैफिक में अवरोध ना हो। और उसके अलावा जो हमारे रास्ते हैं, पुराना शहर है, नया नहीं है, तो सड़कें बहुत चौड़ी नहीं हैं, तो जो रूट कैसे फिक्स किए जाएं 4 व्हीलर्स के और 2 व्हीलर्स के, जिससे कि लोगों को इस समस्या से निजात दिलाई जा सके। मैम, आप इनके अलावा और किन किन मुद्दों के आधार पर अपनी विजय हासिल करना चाहती हैं? सबसे बड़ी जो है, मुझे लगता है कि जनता ने जो हमें काम करते देखा है पिछले 5 वर्षों में, कि किस तरह से हमने एक एक सड़क का निर्माण कराया, प्लांटेशन कराया और पार्क बनवाए, जैसे स्ट्रीट लाइट सारी लगवाई, तो उनको विश्वास है हमारे ऊपर कि जब हम आएंगे तो काम करेंगे। और हमारा नगर आप जानते हैं कि गंदगी में नंबर 2 पे था पूरे हिंदुस्तान में, तो हमने फिर कूड़ा डोर टू डोर करने की व्यवस्था कराई और जो हमारे हैं सड़कें उनका चौड़ीकरण करा दिया कि जिससे गंदगी ना लगे। उसके बाद गंदगी में भी तो नहीं, लेकिन सफाई में हमारा शहर जो है वो ठीक ठाक रैंकिंग पे आना शुरू हो गया। तो हमारा यही है कि जनता ने हमें काम करते हुए देखा है, काम करते हुए ही देखेगी, और काम करना चाहते हैं, इसीलिए चुनाव में आना चाहते हैं। मैम, आपको अगर जनता ने इस पद पर बैठाया और आप अगर चुनाव जीतती हैं तो आप नगर के विकास के लिए क्या क्या करेंगी? हमने कहा ना कि जो ज़रूरी काम है, जो एक चेयरमैन के दायित्व हैं, उन सारे कामों को करते हुए, लेकिन नगर आपको क्यों विशेष माने, वो तब होता है कि जब आप नगर के लिए कुछ विशेष सौगात दें, कुछ ऐसी चीज़ें करें जो अभी हमारे शहर में नहीं है। जैसे पार्क की समस्या हम लोगों ने समाधान किया। हम लोग इसलिए कि अकेले कोई काम नहीं होता है, तो टीम वर्क होता है और हम लोगों की टीम, हमारे सभासद और हम लोगों ने मिलकर किया। जैसे कि अभी हमारे यहाँ एक नगर पालिका की ओर से कोई जैसे बारात घर कह लें या कम्युनिटी सेंटर नहीं है। अभी क्या होता है, हमारी संस्थाओं को अगर कहीं कोई मीटिंग करनी है, कोई अपना प्रोग्राम करना है, तो उनको गेस्ट हाउस में करना है तो बहुत महंगा पड़ता है। जो वीकर सेक्शन है उसको अगर कोई अपना काम काज है, जैसे कि मुंडन है, शादी बारात, तो वो बहुत महंगा पड़ता है। तो हम नगर पालिका की ओर से ऐसा एक बनवाएंगे, कम से कम 300 लोगों की बैठने की व्यवस्था एक हाल हो और एक हाल ऐसा हो जिसमें 300 लोग खाना खा सकें। तो वो मिनिमम उस पर कि शादी ब्याह के लिए 2100 में कि बिजली और सफाई का मेंटेनेंस हो जाए और संस्थाओं को 1100 में,
ऐसे करके देंगे तो वो एक बहुत बड़ी सौगात हो जाएगी। दूसरा हमारा ये है कि जो हमारे तालाब नगर पालिका के हैं उनका सौंदर्य करा करके उसमें बोटिंग वगैरह की सुविधा करा करके अमृत सरोवर के अंतर्गत उनका विकास करना। तीसरा हमारा जो है एक बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जो हमारे पार्किंग स्टैंड्स के लिए जगह हमें नहीं पिछली बार मिल पाई थी और समय भी 5 ही वर्ष का मिला, तो ये अगर हमें अच्छे से समय मिल गया तो प्रोजेक्ट बना करके हमें जो पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं उनके लिए, जैसे हमारे पास छोटी जगह है तो मल्टी लेवल पार्किंग वगैरह इनके निर्माण के प्रोजेक्ट बना करके और सरकार से सैंक्शन करा के उनका निर्माण कराना। तो ये हमारे बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, इनको हम करेंगे। मैम, अक्सर जनता का कहना होता है कि ज़्यादातर प्रत्याशी जीतने के बाद अपने किए हुए वादे सारे भूल जाते हैं और नगर का विकास छोड़ करके स्वयं का विकास करने में लग जाते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? वो जनता को हमें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं, हमारा किया हुआ कार्य तो सबके सामने है, वो काम ही बोल रहा है। दूसरी बात ये है कि हम तो जहाँ पे थे हमारे घर का उतना ही है, कुछ भी नहीं विकास हुआ, लेकिन हाँ नगर का विकास हुआ था और नगर का ही विकास होगा। हम लोगों की अब जो उम्र है उसमें, जैसे हम तो यही कहते हैं कि हमारे बच्चे सेटल हो गए, अब हमारा सारा का सारा समय जनता के लिए है, नगर के लिए है। बहुत बड़ी चीज़ें हम नहीं सोचते हैं, हम बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है कि हम ये बन जाए, हम वो बन जाए। हम एक छोटा सा काम ले करके उसको बहुत अच्छी तरह से निभाना जानते हैं। और जहाँ तक वादे की बात है, लोग वादे तोड़ते हैं लेकिन हम तो वचन देते हैं, वचन कभी तोड़े नहीं जाते। आप हमारे इस नगर की भोली भाली जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं जिससे वो आपसे जुड़े? जनता तो मेरे साथ जुड़ी हुई है, बस ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे आपने पहले मेरे ऊपर विश्वास करके और बहुत भारी मतों से विजयी कराया, सामान्य सीट थी, सामान्य प्रत्याशी को ज़मानत ज़ब्त हुई और हमें आप विजय दिलाई, और उनके विश्वास को हमने कभी टूटने नहीं दिया। उनके छोटे से काम को लेकर के, अगर क्रॉस बनना है तो भी जा कर के वो बनवाना देखना, रोड बननी है तो रोड भी बनवाना, बड़े काम भी करना। तो वो विश्वास बनाए रखें और उस विश्वास को हम कभी टूटने नहीं देंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज हमने आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराया जिन्होंने काफ़ी समय से उनका राजनीतिक जीवन रहा है और लगातार ज़रूरतमंद की मदद करती आ रही हैं। आप लगातार हमारे चैनल लखीमपुर ज़िला हलचल से जुड़े रहिए। हम आपको लगातार एक नए नए व्यक्तियों से रूबरू कराते रहेंगे जो समाज में एक उनकी अहम भूमिका है और वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी से ज़िला हलचल, हर्ष गुप्ता के साथ। बस कैंसिल।